Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 8 सीखेंगे। रूल नंबर 8 सीखेंगे और इस रूल नंबर 8 के अंतर्गत यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी हमारा जो दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का है, किसका है? कंपैरेटिव डिग्री का है, तो उसे नेगेटिव में परिवर्तित करते समय पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करेंगे। यानी दिया गया जो हमारा सेंटेंस है अगर वो कंपैरेटिव डिग्री का है, उसे जब नेगेटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे तो वह पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा। तो यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य दिया रहेगा, अगर देन के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया रहे, देन के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया रहे, तो नेगेटिव बनाते समय उस नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे, फिर उसके अनुसार वर्ब लाएंगे, उस वर्ब के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद सो, और कभी कभी एज भी आता है तो सो लाएंगे। सो के बाद जो आपका एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा कंपैरेटिव डिग्री का, उसे पॉजिटिव डिग्री के रूप में लेकर आएंगे। उसके बाद फिर एज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, यानी दिए गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसे लिखेंगे नेगेटिव बनाते समय। यदि देन के बाद नाउन प्रोनाउन न दिया हो, देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में नेगेटिव बनाते समय इस एनी अदर और ऑल अदर को हम नो अदर में परिवर्तित कर देते हैं। एनी अदर, ऑल अदर, इसको नो अदर में परिवर्तित कर देते हैं। यानी देन के बाद नाउन प्रोनाउन न हो, एनी अदर हो या ऑल अदर हो, उसके बाद नाउन हो और नाउन के बाद दूसरे शब्द हों, तो ऐसे कंडीशन में एनी अदर या ऑल अदर को हम नो अदर में परिवर्तित कर देंगे। अगर एनी अदर ऑल अदर न हो, मेनी अदर, मोस्ट अदर प्लस नाउन या और अदर वर्ड हो, ऐसे कंडीशन में मेनी अदर और मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में बदलते हैं। अगर आपका देन के बाद मेनी अदर दिया हो या मोस्ट अदर दिया हो, उसके बाद नाउन हो फिर दूसरे शब्द हों, तो ऐसे कंडीशन में मेनी अदर और मोस्ट अदर को मेनी अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? वेरी फ्यू में करते हैं। यानी दिया गया जो आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव का, वो देन के बाद नाउन प्रोनाउन न रहे, एनी अदर या ऑल अदर हो, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद दूसरे शब्द हो, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय एनी अदर और ऑल अदर को जो है नो अदर में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन भी साथ रहेगा, फिर उस नाउन के बाद जो अदर वर्ड रहेगा वो अदर वर्ड आएगा। यानी निगेटिव बनाते समय जब देन के बाद एनी अदर, ऑल अदर प्लस नाउन या अदर वर्ड रहेगा, तो वो पूरा का पूरा जो है एज अ सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में आएगा। बस ध्यान ये देना है कि एनी या ऑल के जगह नो कर देना है, तो निगेटिव बनाते समय नो अदर प्लस नाउन अदर वर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब आएगी, वर्ब के बाद सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा जो पॉजिटिव डिग्री का लिखा जाएगा, फिर एज लिखा जाएगा, फिर दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे एज के बाद। यदि देन के बाद मेनी अदर, मोस्ट अदर है, तो शुरुआत हमारा नेगेटिव सेंटेंस का वेरी फ्यू से होगा। किससे होगा? वेरी फ्यू। और मेनी अदर या मोस्ट अदर में से दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद जो नाउन रहेगा और अदर वर्ड रहेगा, तो इन दोनों को जो है चाहे मेनी अदर रहे या मोस्ट अदर रहेगा, तो शुरुआत नेगेटिव बनाते समय वेरी फ्यू से करेंगे। उसके बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन रहेगा,
फिर उसके बाद जो अदर वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद आपको सो लिखना है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा नेगेटिव बनाते समय वो पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित होगा। तो सो के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर एज लिखेंगे। एज के बाद जो है दिया गया जो सब्जेक्ट आप अफर्मेटिव रहेगा, यानी अफर्मेटिव का जो सब्जेक्ट रहेगा उसे एज के बाद लिखा जाएगा। तो ये आपका जो है दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा तो नेगेटिव बनाते समय उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। आइए हम इसे जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब इसमें देन के बाद आपका प्रोनाउन दिया है, बताया गया कि देन के बाद जब नाउन या प्रोनाउन होगा तो ऐसे कंडीशन में जब हम निगेटिव बनाएंगे तो उस नाउन या प्रोनाउन को निगेटिव सेंटेंस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ प्रोनाउन दिया है, नाउन नहीं दिया, तो हम इसको जो है सब्जेक्ट बनाएंगे। इस नाउन या प्रोनाउन को जो है सब्जेक्ट में से प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बना, उसके बाद हमको वर्ब लानी है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा। और वर्ब के बाद जो है आपका नॉट लिखा जाएगा। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसे हमें जो है पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित करना है। तो आई एम नॉट हो गया, इसके बाद क्या लिखना है, सो लिखना है। सो के बाद इसका जो पॉजिटिव डिग्री होगा इस मोर को हटा देंगे तो ये इंटेलिजेंट आपका जो है पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। देखें, देन के बाद आई दिया है, प्रोनाउन जो दिया है वो सब्जेक्ट हो गया, उस सब्जेक्ट के बाद जो है आपका वर्ब आ गया, वर्ब के बाद नॉट हो गया, नॉट के बाद सो लगाया गया। फिर मोर इंटेलिजेंट जो कंपैरेटिव डिग्री थी इसे पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट के रूप में परिवर्तित किया गया। फिर इसके बाद जो है एज लगाया गया, एज के बाद जो है सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही उसे लिखा गया। दूसरा जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के माध्यम से और इसे हम क्लियर करते हैं। आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। इस बार दैन के बाद जो है एनी अदर आया है, तो हमने बताया जब आपका दैन के बाद एनी अदर आएगा या ऑल अदर आएगा उसको निगेटिव बनाते समय नो अदर में परिवर्तित कर देंगे। किस में परिवर्तित कर देंगे, नो अदर में परिवर्तित करेंगे। अब इस एनी अदर या ऑल अदर के बाद जो नाउन दिया रहेगा वो नाउन भी साथ में जाएगा उसके सब्जेक्ट के रूप में। इस नाउन के बाद अगर कोई अदर वर्ड भी रहेगा तो वो भी जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में साथ में जाएगा। यानी कहने का मतलब देन के बाद एनी अदर हो प्लस नाउन हो और अदर वर्ड हो, वो सभी का सभी जो है निगेटिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट जाता है। अंतर क्या होता है, इस निगेटिव सेंटेंस बनाते समय इस एनी की जगह नो कर देंगे, तो यानी ये नो अदर हो जाएगा। जैसा आपको बताया गया कि एनी अदर और ऑल अदर होगा तो इसे नो अदर में परिवर्तित कर देंगे। तो अदर जो है वो अदर तो है ही, इस एनी या ऑल की जगह नो कर दिया जाएगा। तो देन के बाद जो एनी अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड रहेगा उसको जो है हम नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड के रूप में लिखेंगे। देखिए, नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ देन के बाद क्या दिया है, एनी अदर मेटल दिया है, तो एनी अदर को हमको किस में बदलना है, नो अदर, निगेटिव बनाते समय नो अदर। इसके बाद नाउन क्या है, मेटल है, नो अदर मेटल। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, रहेगा तो इस मेटल के बाद लिखा जाता, तो नो अदर मेटल। अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नो अदर आ गया, फिर नाउन आ गया, अदर वर्ड है नहीं, तो इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना। नो अदर मेटल इज सो। अब यहाँ जो है वर्ब के बाद नॉट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये नो हो गया, एनी अदर को नो अदर में बदल दिया गया तो ऑलरेडी ये नेगेटिव में हो गया, तो फिर दोबारा सेंटेंस में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इज सो, यहाँ आपका कंपैरेटिव डिग्री दिया है, हमको यहाँ लाना क्या है, पॉजिटिव डिग्री लाना है।
तो यहाँ मोर यूजफुल ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका जो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमको मोर को क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो ये यूजफुल जो बचेगा आपका, ये पॉजिटिव डिग्री होगा, यूजफुल हो गया। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल। अब एडजेक्टिव एडवर्ब, तो आपका एडजेक्टिव आया, इसके बाद एज, एज के बाद जो है सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का सब्जेक्ट क्या है भाई, आयरन, तो उसे लिख देंगे आयरन। तो ये हो गया नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। तो ये अफर्मेटिव का जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, और इसे जो है जब नेगेटिव बनाया जाता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तित होता है। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल को इस सहायता से हम इसे देखते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल क्या है। गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल। गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल। हमने बताया कि जब देन के बाद मोस्ट अदर आए, क्या है, मोस्ट अदर या मेनी अदर, देन के बाद अगर आपका मोस्ट अदर हो या मेनी अदर हो, उसके बाद नाउन हो और नाउन के बाद जो है अदर वर्ड हो, तो इस मोस्ट अदर और मेनी अदर को, मेनी अदर और मोस्ट अदर को वेरी फ्यू में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं, वेरी फ्यू में परिवर्तित करते हैं। और वेरी फ्यू के बाद जो नाउन रहेगा, यानी इसमें मेटल नाउन है तो उस नाउन को लिखेंगे, और इस नाउन के बाद अगर अदर वर्ड भी है तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे, नहीं है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चेंज करते हैं। तो देन के बाद जो मोस्ट अदर मेटल दिया है, तो इस मोस्ट अदर के जगह हमको क्या लिखना है, वेरी फ्यू लिखना है। नेगेटिव बनाते समय क्या होगा, वेरी फ्यू। नाउन क्या है, मेटल, मेटल्स। तो देखें यहाँ पे जो है नेगेटिव बनाते समय वेरी फ्यू प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड फिर वर्ब। अब इसमें अदर वर्ड तो है नहीं, इस नाउन के बाद कोई अदर वर्ड है नहीं। मोस्ट अदर को हमने जो है वेरी फ्यू में परिवर्तित कर दिया, नाउन था तो नाउन को लिख दिया, अदर वर्ड है नहीं तो अदर वर्ड लिखना नहीं रहता, तो इस मेटल के बाद आपका अदर वर्ड लिखा जाता। अब इसके बाद आपकी वर्ब आएगी, तो दिया है वेरी फ्यू मेटल्स, मेटल्स दिया है तो यहाँ वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, वेरी फ्यू मेटल्स। अब यहाँ भी ऑलरेडी वेरी फ्यू जो है नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ भी वर्ब के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लगाएंगे क्या, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज, तो एज सो या एज में से आप कोई लगा सकते हैं। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज, एज के बाद हमको लाना है, कौन सा लाना है, पॉजिटिव डिग्री लाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हैवियर दिया है, तो हैवियर का पॉजिटिव डिग्री जो होगा वो होगा हैवी। क्या होगा, हैवी, हैवी। तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज, एज के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है, गोल्ड है अफर्मेटिव का, तो लिख दिया जाएगा गोल्ड। तो हो गया वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड। अब इस एज की जगह आप सो भी लगा सकते हैं तो भी आपका सही होगा। तो इस तरह से ये रूल नंबर 8 आपका जो है समाप्त हुआ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को जो है रूल्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।